वंदे मातरम 19 अगस्त 1921 कारावास का प्रारंभ। आज तक जो पढ़ा, देखा और अनुभव किया, उसी पर गंभीरता से चिंतन। अब तक के किए हुए कार्य का सिंहावलोकन। कांग्रेसी मार्ग की दिशा, खिलाफत आंदोलन के दुष्परिणाम, मोपलों के अत्याचार, इन सब घटनाओं का देश के भविष्य पर प्रभाव। बारह जुलाई 1922 कारागार से मुक्ति। नागपुर के वेंकटेश थिएटर में डॉक्टर हेडगेवार का सम्मान। पंडित मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, राजा जी, नारायण भास्कर खरे आदि नेताओं की उपस्थिति में डॉक्टर साहब को मालाएं पहनाई जाती हैं। मेरे गले में तो मालाएं पड़ी, पर इससे देश को क्या लाभ हुआ? देशभक्ति के विचार, मित्रों के साथ चर्चा, अंतःकरण में बढ़ता असंतोष, कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा और साहसिक कार्य करने की उत्कंठा तरुण जोशीले केशव के समक्ष एक आह्वान था। दौरा, प्रवास और स्वातंत्र वीर सावरकर जी के साथ चर्चा। सार्वजनिक आंदोलन क्षणिक और अस्थायी। सशस्त्र क्रांति का मार्ग न संभलने वाला। हिंदू मुस्लिम एकता एक भ्रम। अपने राष्ट्र के अमर अस्तित्व का मर्म जानकर सुसंगठित सामर्थ्यशाली हिंदू समाज का पुनः निर्माण आज यज्ञ कुंड रिक्त है, शांत है। ये ज्वाला पुनः कैसे प्रज्वलित होगी? ध्येय और निष्ठाओं को नष्ट करने वाली इस आंधी में कौन जगाएगा ज्वाला? सन 1925
विजयादशमी का त्योहार, एक छोटी सी बैठक में संघ स्थापना की घोषणा। हम राष्ट्रोद्धार के उद्देश्य से संघ की स्थापना कर रहे हैं। यही था संघ रूपी वट वृक्ष का बीजारोपण। इसके लिए तो आवश्यकता है अविरत काम करते रहने की, हृदय में धधकती आग संजोए ध्येय प्राप्ति के लिए तिल तिल जलने की, प्राणों की बाजी लगाकर बलिदान के लिए सदा तत्पर रहने की। आवश्यकता है इन सब गुणों से संपन्न असंख्य लोग जगह जगह निर्माण करने की। गीली मिट्टी की तरह बचपन में ही छात्रों को आकार देना है, ढालना है। अपने महान कार्य का लक्ष्य सामने रखकर कार्यस्थल सालूबाई मोहिते का पुराना निर्जन बाड़ा एक खंडहर जैसा ईंट और पत्थरों से भरा। डॉक्टर हेडगेवार के सामर्थ्यशाली हाथ बाड़े की सफाई में लग जाते हैं। ईंट पत्थर दूर फेंके जाने लगे। डॉक्टर साहब की सहायता के लिए धीरे धीरे सभी जुट गए। मैदान स्वच्छ हो गया। कबड्डी का खेल रंग लाने लगा। नित्य पानी का छिड़काव होने लगा। कौन करता था ये सब? 36 वर्ष के चिर तरुण डॉक्टर हेडगेवार। कबड्डी 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 स्वयं सेवक कदम मिलाकर चलना सीखने लगे। संघ के काम के लिए समय देते हो? कितने मित्रों को शाखा पर लाए? स्वयं सेवकों के घर जाते हो ना? पढ़ाई कैसी चल रही है? बुद्धिमान, पढ़ने वाले होशियार बच्चे शाखा पर आते हैं। ऐसा सबको दिखना चाहिए। माँ बाप की शिकायत नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर साहब के साथ स्वयं सेवक बातचीत में रमने लगे, उनके रंग में रंगने लगे। लाठी, खड्ग, छुरिका, योग चाप, संचलन आदि कार्यक्रम सुचारू रूप से होने लगे। गीली मिट्टी को आकार मिलने लगा। व्यायाम द्वारा गठा स्वस्थ शरीर हो और उसमें हो विशुद्ध राष्ट्र निष्ठा से भरा हृदय। आज हम में से कोई बीमार है? शाखा में नहीं आया है? चलो उसे देखने चलें। प्रेम से उसकी पूछताछ करें, उससे पारिवारिक आत्मीयता का संबंध जोड़ें। शाखा यशस्वी रूप से चलाने का तंत्र स्वयं सेवकों को अपने आप समझ में आने लगा। उनका हंसमुख स्वभाव, प्रभावी व्यक्तित्व, निस्वार्थ स्नेह और आत्मीयता के कारण स्वयं सेवकों का मन पुलकित हो उठता। स्वयं सेवक उत्साह से भरे होते थे। एक मस्ती होती थी और मन में एक स्वप्न होता था, शाखा विस्तार।
छुट्टी का दिन हो या अवकाश के क्षण, डॉक्टर जी के निवास स्थान पर स्वयंसेवक खींचे चले आते थे। बैठक जमती थी, पूछताछ प्रारंभ हो जाती थी। संघ कार्य का अर्थ केवल खेलना, गप्पे लगना, संचलन करना इतना ही नहीं। भगवा ध्वज अपना गुरु है, उसका पूजन, उसके सम्मुख समर्पण करने की भावना, ध्येय प्राप्ति के लिए सतत कार्य करते रहना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, आदर्शों के लिए। चैतन्यमय संघ स्थान, वहां विकसित होने वाले असंख्य मूल्यवान जीवन। नागपुर से 32 मील दूर रामटेक नामक तीर्थ स्थान पर प्रभु रामचंद्र जी के प्राचीन मंदिर पर भव्य रामनवमी मेला। संघ के स्वयं सेवकों द्वारा उचित व्यवस्था, हिंदू मंदिरों की पवित्रता की रक्षा, वहां अनुशासन तथा नई नई स्थापित संघ शाखाओं की लोगों को जानकारी। कुछ वर्षों तक ये क्रम ठीक चलता रहा।